हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल क्रेजी अड्डा लाइव में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आ गई है, जो कि आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन कराई जाएगी अब। चलिए, तो दोस्तों आज हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है? जियोग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ से पहले पढ़ेंगे सौर मंडल, ठीक है? हमें पहले पढ़ना है सौर मंडल, ठीक है? स्टार्टिंग यहाँ सौर मंडल देखेंगे कि सौर मंडल यार किसे कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है? यानी कि सोलर सिस्टम, ठीक है? याद रखिएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए, यहाँ आप देखिए, अब एक की बात हमेशा एक नोट में याद रखिएगा, ठीक है? सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है, ठीक है? याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है, ठीक है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, आपको सूर्य लगा देना है, ठीक है? आपको सूर्य लगा देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, अब देख लीजिए यहाँ पर, अब देख लीजिए, एक एक और देख लीजिए कि सौरमंडल का प्रधान कौन होता है। याद रखिएगा, सौरमंडल का प्रधान भी सूर्य ही होता है। कौन होता है? सूर्य ही होता है आप लोग का, ठीक है? चलिए, हो गए यहाँ से 3 क्वेश्चन दोस्तों, सेटअप हो गया आप लोगों का, ठीक है? अभी आगे इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए, चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पढ़ना है मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी, ठीक है? क्या पढ़ना है? गैलेक्सी पढ़ना है। चलिए, अब देखिए गैलेक्सी, यानी कि पूछेगा भाई, मेरे भाई पूछ देगा कि गैलेक्सी किसे कहते हैं, यानी कि मंदाकिनी किसे कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा मेरे भाई कि तारों के विशाल, जो तारे के विशाल गुच्छे होते हैं, ठीक है, जो तारों के विशाल गुच्छे होते हैं मेरे भाई, उसी को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं, यानी कि गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अब आपको पता हो गया है कि आकाश में अगर मंदाकिनी पूछे तो कितना है, तो याद रखिएगा 10⁻11 है, ठीक है? मंदाकिनी है यानी कि गैलेक्सी है, ठीक है? एक बात याद रखिएगा ये, ठीक है? और प्रत्येक मंदाकिनी में दोस्तों, यानी कि 10⁻11 तारे होते हैं। अब आगे देखिए यहाँ से, यानी कि मंदाकिनी का आकार, ठीक है? मंदाकिनी का आकार मेरे भाई हर बार पूछा जाता है, हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है? कि मंदाकिनी का आकार कैसा होता है, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा, 2 होता है, ठीक है? यानी कि सर्पिल आकार का होता है और दीर्घ वृत्तीय आकार का होता है, ठीक है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, एक बात और याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है? कि न्यूनतम, जो न्यूनतम यानी कि छोटी से छोटी ज्ञात मंदाकिनी जो होती है, ठीक है, वो याद रखिएगा ड्वार्फ मंदाकिनी होती है। कौन सी होती है? ड्वार्फ मंदाकिनी,
ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए चलिए आगे अब देख ले। चलिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। इस बार धुआं धुआं कर देना है मेरे भाई, होमगार्ड के लिए जी जान लगा देना है, ठीक है। अब देखिए आकाश गंगा, ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग आकाश गंगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि आकाश गंगा भाई किसे कैसे हैं कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य जिस मंदाकिनी के अंग है मेरा भाई, याद रखिएगा, पृथ्वी है और सूर्य है, ठीक। जिस मंदाकिनी के अंग है मेरे भाई उसे ही आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सब के सब A to Z। ये नहीं कि यहाँ से उठा लिया वहाँ से उठा लिया, ठीक है, कि बच्चों को पढ़ा दिया कि कुछ समझ में ना आए, ये याद रखिएगा, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, कि मैं पढ़ा था क्या, आया है क्या, ठीक है। चलिए हो गया, तो ये हो गया, यानी कि पृथ्वी और सूर्य जिस मंदाकिनी के अंग है उसे ही आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। आकाश गंगा का आकार जो होता है ये भी याद रखिएगा, सर्पिल आकार का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछता है भाई, पूछता है, सब पूछने वाला है, इसका आकार पूछ देगा, ठीक है। चलिए आगे, हमारी आकाश गंगा का, ठीक है, व्यास जो है 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारी आकाश गंगा का व्यास जो है 1,00,000 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। मैं दोस्तों फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है, और स्टार्टिंग का है ये, ठीक है, ये न्यू चैनल है, ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। क्रेज़ी अड्डा लाइव, क्रेज़ी अड्डा लाइव को ज्वाइन कर लीजिए, ये पहली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे स्पेशलिस्ट होमगार्ड के लिए, ठीक है। चलिए, और जीडी का भी जल्दी से आएगा, ठीक है, जीडी का भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ओरियन नेबुला, ठीक है। अब ओरियन नेबुला की बात किया जाए तो हमारी आकाश गंगा का सर्वाधिक शीतल और चमकीला सितारा है, यानी कि शीतल का मतलब यही होता है ठंडा, ठीक है, याद रखिएगा। और चमकीला है, क्या है, कौन सा है, ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला। यानी कि क्वेश्चन बनेगा कैसे मेरे भाई, पूछ देगा कि हमारी आकाशगंगा का सर्वाधिक शीतल और चमकीला सितारा कौन सा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर दिया है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ओरियन नेबुला, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर तारामंडल, भाई तारामंडल आ गया, अब आएगा मज़ा, ठीक है। अब देखिए असंख्या तारों में कुछ सुंदर सुंदर पैटर्नों में व्यवस्थित रहते हैं, कौन भाई, तारा ही मंडल, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तारामंडल ही कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, तारामंडल कहते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ, जितना लिखवा रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, सबसे मस्त रहेगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ाई करिएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखिए तारामंडल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन कितना बन रहा है, ठीक है। आकाश में कुल तारामंडलों की संख्या पूछता है मेरे भाई, क्या है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, A to Z, A to Z मेरे भाई पूछता है 89, ठीक है। तारामंडलों की संख्या मेरे भाई ये 89, ठीक है, यानी कि 89, आगे समझ में, ये याद रखिएगा। चलिए सबसे बड़ा तारामंडल, ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल अगर पूछे मेरे भाई तो याद रखिएगा सेंटारस होता है, ठीक है, कौन सा होता है, सेंटारस, सबसे बड़ा तारामंडल होता है सेंटारस, ठीक है। अगर इसमें अगर पूछे कि इसमें तारे कितने होते हैं तो याद रखना मेरे भाई 94 होते हैं, ठीक है।
चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल होता है हाइड्रा होता है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आप लोग को दे दिया जाए, थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोनों बड़ा ही है, ठीक है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अभी दूर कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा ये तारामंडल कौन सा है? सेंटारस सबसे बड़ा है मेरे भाई, याद रखिएगा। पहला स्थान हम इसको देंगे सेंटारस को, ठीक है, सेंटारस को सबसे फर्स्ट सेंटारस को हम देंगे स्थान। और दूसरा में मेरे भाई याद रखिएगा आप लोग हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा यानी कि तारामंडल जो होता है सेंटारस होता है, और दूसरा दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल पूछे तो याद रखिएगा हाइड्रा होता है, ठीक है, हाइड्रा। इसमें दोस्तों याद रखना यानी कि 68 यानी कि 68 जो होते हैं तारे होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कन्फ्यूजन दूर हो गया। सबसे बड़ा पूछेगा तारामंडल तो सेंटारस मारेंगे, ठीक है, सेंटारस होता है मेरे भाई, सेंटारस, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल पूछे तो हाइड्रा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए चलिए यहाँ देखिए आप, अब यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि एक याद रखिएगा कि बिच्छू की तरह दिखाई देने वाला तारामंडल क्या कहलाता है मेरे भाई? एकदम बिच्छू की तरह, ऐसे ऐसे मान लीजिए बिच्छू हो गया, ठीक है, ऐसे बिच्छू हो गया, ठीक है, ऐसे इस तरह के दिखाई देने वाला मेरे भाई जो होता है तारामंडल उसको बोलते हैं स्कॉर्पिया, ठीक है, स्कॉर्पिया होता है, ठीक है, स्कॉर्पिया तारामंडल। पूछेगा क्वेश्चन में बिच्छू की तरफ दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा होता है, तो मेरे भाई याद रखिएगा स्कॉर्पिया होता है। कौन सा होता है? स्कॉर्पिया होता है, बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। और होमगार्ड के लिए सबको पता है कि बस जीके ही जीएस आने वाले हैं मेरे भाई, तो आप लोग जी जान लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि अब जैसे सब्जेक्ट के अनुसार हो गया, अब मान लीजिए जियोग्राफी का मैं पढ़ा रहा हूँ तो जियोग्राफी लगभग ले लीजिए कि 7-8 क्वेश्चन जियोग्राफी से तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अधिक भी बन सकता है, ठीक है, अधिक भी बन सकता है, 10 के करीबन ले लीजिए, 10 से कम नहीं बनेगा मेरे भाई, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ देखिए, जो कि गर्मी में दिखाई देने वाला तारामंडल है कौन भाई? अरे यार यही है, यही यही दिखाई देता है मेरे भाई, स्कॉर्पिया। एक गर्मी के सीजन में दिखाई देता है, ठीक है, किस में दिखाई देता है? गर्मी के सीजन में, ठीक है, स्कॉर्पिया बिच्छू की तरह दिखाई देने वाला तारामंडल है, ठीक है, स्कॉर्पिया, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए आगे चलिए, देखिए थोड़ा तबीयत खराब हो गया मेरा भाई, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा डेली आप लोगों का क्लास दूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, अब तारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम से बने संघन यानी कि बादलों के निपात से गैसीय पिंड बनाते हैं, ठीक है। कौन भाई? तारे, तारे जिन्हें हम कहते हैं तारे, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? तारे, ठीक है। तो इसको कम ही प्रेशर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि ये होमगार्ड में आपको पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए तारों के समूह को, ठीक है। अब देखिए तारों के समूह को यूनान में मेरे भाई क्या कहते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं, गैलेक्सी, ठीक है। जो तारे के जो समूह होते हैं मेरे भाई उसको बोलते हैं यूनान में गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। और जो तारों के जो समूह होता है यूरोप में क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई, मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मिल्की वे, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, तारों के समूह को अब अपने भारत में क्या बोलते हैं मेरे भाई? आकाश गंगा अथवा मंदाकिनी, ठीक है, यानी कि दोनों बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन में दिया रहेगा, एक ही दिया रहेगा मेरे भाई, दोनों नहीं दिया रहेगा, या तो मंदाकिनी रहेगा या तो आकाश गंगा। यानी कि तारों के समूह जो होता है भारत में इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा आकाश गंगा, ठीक है, मंदाकिनी, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। और मैं आशा करूँगा कि इस चैनल से आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं, ठीक है। और क्रेजी अड्डा लाइव से आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और तैयारी के साथ और धुआं धुआं कर देना है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए।